नमस्कार, मैं हूं स्टार जैन और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश देश का दिल लाइव। चुनावी मुद्दों पर इस पर हम चर्चा करेंगे और ये एक प्रकार से अनोखा कार्यक्रम है जो कि लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। 29 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा, जिसको लेकर हम ये प्रोग्राम रखे हैं देश का दिल लाइव। इसमें सीधा लोगों से बात करेंगे कि आखिर क्या मुद्दे हैं चुनावी। सीधा कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप छिंदवाड़ा के रहने वाले, क्या मुद्दे आपको लगता है लोकसभा चुनाव में किस प्रकार का माहौल है आपको? मैं चुनावी मुद्दों के विचार में ये कहना चाहूँगा कि ये जो भी मुद्दे हैं लगभग जनता को गुमराह करने के इरादे से हैं। मुद्दे ये होते हैं कि जैसे हमारी माँ होती है, हमारी माँ जब कफन दफन के लिए जाती है तो हम बाइज्जत चार कंधों पे लेकर जाते हैं, लेकिन आज एक गाय मर जाती है तो कोई भी दल वाला व्यक्ति हो, चाहे वो कोई बजरंग दल हो, आरएसएस हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आज तक किसी ने भी अपनी माँ का सम्मान नहीं किया है। हर गाय कुत्ते चील कुत्तों के सामने छोड़ दी जाती है। कुछ यहाँ पे और लोग मौजूद है, क्या लगता है आपको किस प्रकार का माहौल है, क्या कहेंगे? जहाँ तक छिंदवाड़े का सवाल है और एमपी का सवाल है, कमलनाथ और विकास पुरुष है यहाँ से और नकुल नाथ, और ये हम उसको चाहते हैं। और उनके बाकी मुद्दों की बात करें, मुद्दे क्या कहेंगे? मुद्दे क्या कहना है, मुद्दे तो वही है कि जो भाई साहब ने कहा, क्या सिर्फ गाय को पूछते और आदमी को ढकेल देते, कोई यानी यहाँ ये नहीं। लेकिन छिंदवाड़े की जहाँ तक बात करोगे, कमलनाथ और नकुलनाथ। एक बहुत बड़ा इशू है कि लोग वोट नहीं देते अपना, क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए आप? वोट देना चाहिए। मैं जम्मू का रहने वाला हूँ, जम्मू जाके 6,000 रुपये खर्च किया वोट के लिए, 50,000 रुपये नुकसान हुआ। वोट देना जरूरी है, जिसमें हमारे देश का भला है। और बाकी छिंदवाड़ा की बात है, शहर में कोई फैक्ट्री नहीं, कुछ नहीं, 100 रुपया दिहाड़ी है मजदूर की इधर, और 150 रुपये है आदमी की। क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे वो? कमलनाथ बोलता बहुत काम किया, क्या कमलनाथ ने किया? मैं तो इधर कम से कम 25 साल से आ रहा हूँ, मेरा आलू का बिजनेस है इधर, पर इतनी बुरा हाल है इस छिंदवाड़ा का जिससे बोल नहीं सकते अपन जी। और मोदी जैसे अच्छे आदमी होते हैं उसको तो बनाते नहीं है, चोरों को, रिश्वत देने वालों को उनको काम है जी। आप युवा हैं, क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे बताइए? मुद्दे हावी हैं कि सिर्फ चेहरे हावी हैं? मैं राजस्थान का रहने वाला मक सिंह राजपुरोहित हूँ, जो वैशाली राजपुरोहित से हूँ। यहाँ हमने कमलनाथ का काफ़ी लंबे समय से दिन में 3-4 बार बिजली की कटौती होती है, कोई व्यवस्था नहीं है, और वोट देना एक अनिवार्य है। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ कि मुद्दे हावी हैं कि चेहरे हावी हैं? मतलब यदि आप वोट देने जाएंगे तो मुद्दे को देखेंगे पहले कि चेहरे को देखेंगे? मुद्दे को देखेंगे। तो लेकिन कोई मुद्दों की बात कर रहा है? कोई भी नेता हो, कोई भी दल की बात करें, कोई नहीं करता है जी। आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, लाना चाहिए? आप क्या कहेंगे बताइए? मैं सर कुछ नहीं कर, सिर्फ मुद्दे को देने से, चेहरे को, मतलब इंसान चेहरे से उसमें ख्वाब होने चाहिए। इंसान चेहरे से पैसा नहीं सकता, उसमें ख्वाब होने चाहिए, उसे इंसानियत होना चाहिए जी। चलिए, यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे बताइए आप? सर मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं चाहूँगा कि जैसे हम बाहर पेपर देने जाते हैं तो उसका सेंटर छिंदवाड़ा में बनाया जाए, ना कि बाहर में। बनगांव से अनिकेत सराठे। नहीं, सवाल ये है कि चुनाव होने जा रहा है, वोट देने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे आप? जब वोट देने जाएंगे, बटन दबाने जाएंगे तो सर जो हमारा काम करेगा उसको देने जाएंगे, मतलब चेहरे को देखेंगे पहले कि भाई कौन है जो हमारा काम कर सकता है, उसको हम वोट देंगे। बीजेपी सरकार आनी चाहिए। बाबू जी, आप एक चीज आप बताएंगे, आपने आलू के बिजनेस की बात की, क्या लगता है कोई भी पार्टी हो व्यापारियों की बात कर रहा है? आपको लगता है अभी व्यापारियों को कोई सही काम कर रहा है? मोदी जैसा संसार में अभी नहीं है, पूरे वर्ल्ड में नहीं है, वर्ल्ड में नहीं है। मैं एक छोटा व्यापारी, बिल्कुल छोटा सा मेरा काम है, और नंबर 1 है। मैं तो टीवी वाले को ढूंढता हूँ, भाई कहीं मेरे को मिले, आज अचानक ही मिल गए हैं। मैं तो चाहता हूँ जो अच्छा चोर है उनका तो नाम हो रहा है, जो अच्छा आदमी है उसको कोई मानता नहीं है। मोदी एक अच्छा आदमी है, देश चलाने वाला बढ़िया आदमी है। जी, मुद्दों की बात हो रही है, मुद्दों की बात हो रही है। एक मिनट बोलने देना है क्या? नहीं, बोलिए। ये आदमी जम्मू से यहाँ के आलू खरीदने आया, इसका मतलब यहाँ आलू मिलता है, यहाँ का विकास हुआ नहीं है, लेके आता हूँ क्या? यहाँ से यानी कि बाहर जाता है वो तो पैदावार की बात हुई है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि कोई मुद्दों की बात कर रहा है चुनाव में। आपको लगता है कि मुद्दे की बात कर रहा है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या कोई दूसरी पार्टी हो? तो मुद्दे की बात होना। राहुल जी जैसे नेता कहते आलू के पेड़ होता है, आलू का कभी पेड़ नहीं होता है। हाँ, सोना उगलता है, मुर्गी के अंडे से सोना बना दूंगा। हमारे यहाँ भारत में हर बार नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री बने तो हमारा यहाँ दुनिया में 30 वर्ल्ड में 100 नंबर आएगा भारत का। आगे देखिए, ये युवा है, इनसे बात कर रहे हैं, कुछ और लोग मौजूद हैं यहाँ पर। क्या सोचते हैं बताइए? कोई स्टूडेंट के लिए क्या कर रही है सर सरकार? स्टूडेंट के लिए क्या कर रही है? हम जैसे बाहर जाते हैं सर, आधा पैसा तो हमारा उसमें ही लग जाता है, तो हम पेपर देने, ऐसा नहीं कि सेंटर छिंदवाड़ा में बनाया जाए, सेंटर तो मिले ही नहीं छिंदवाड़ा में, लेकिन हमको बाहर ही जाना पड़ता है। कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो हमको बाहर ही पेपर देने जाना पड़ता है। और भी बताइए, क्या कहेंगे आप?
सर मुद्दे की बात यह है कि सिर्फ ये चुनाव के दौरान मुद्दे उठाए जाते हैं। मैं आज ये जानता हूँ कि हिंदुस्तान नाम की टॉयलेट सीट। मैडम एक मिनट, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, इधर आएंगे। देश में चुनाव हो रहा है, क्या लगता है आपको कोई भी पार्टी हो जो चुनाव की बात कर रहे हैं वो लोग कि सिर्फ मुद्दे की बात करें कि चेहरा देख के आप कि चेहरे पे हावी, मतलब सिर्फ चेहरे पे, सिर्फ कमलनाथ को देख के दे रहे हैं हम लोग वोट, बाकी यदि देश की बात करें तो ये क्या सही आपको लगता है कि सिर्फ चेहरा देख के दिया जाता, मुद्दों की कोई बात नहीं कर रहा? मुद्दों की बात हो कहाँ रही है? छिंदवाड़ा में आज तक कुछ काम कराया नहीं, यहाँ पे हो रहा है थोड़ा थोड़ा काम। एक कॉलेज नहीं, मेडिकल कॉलेज नहीं, अब जाके हुआ कितने साल बाद। तो क्या लगता है आपको, मतलब जिस प्रकार से माहौल बनाए जाते हैं कि आप इस पार्टी को दे दीजिए, सिर्फ माहौल बनाए जाते हैं, बाकी कुछ नहीं है। सिर्फ माहौल बनाया जाता है। बाबूजी और क्या कहेंगे जिस प्रकार से आप देख रहे हैं लगातार? मैं तो एक ऐसी जगह का रहने वाला हूँ जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर एरिया है। मोदी ने 200 साल कांग्रेस रहती वो काम नहीं कर पाती। मोर्चे सिविल के लिए, फौजियों के लिए जो तरक्की मोदी कर रहा कोई कर नहीं पाएगा मेरे हिसाब से। मैं तो टीवी वालों को ढूंढ रहा था पर मेरे को मिलते ही झूठे मुलायम सिंह, मायावती, कांग्रेस, ये डकैत हैं, डकैत। देख लेंगे। ये डकैत हैं, डकैत नहीं बोलते किसको। ये दिन को लूटते हैं, वो तो डाकू तो रात को लूटते हैं, दिन को लूटते हैं। राहुल गांधी, मायावती, बहन जी और मुलायम सिंह, देख लेंगे। ऐसा काम है। जी, तो आपको क्या लगता है ये किस प्रकार की बात करें? हैंड पे ले ले। हेलो, अंदर खाते में तो लोग मोदी को चाहते हैं और मोदी के जो वोटर बोलता नहीं है, कांग्रेस का वोटर हल्ला पाता ज्यादा और वोट देता है कम। चलिए, तो कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं कि वो क्या राय रखते हैं चुनाव को लेकर। चुनावी मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं। भाई साहब, देश में चुनाव होने जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये देश के नागरिक हैं साहब जो डर जाते, दुकान में चलते हैं। भाई साहब से ये क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? लग रहा है आपको, क्या लग रहा है कुछ मुद्दे हावी है यहाँ पर? यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, वो क्या कहेंगे। बाबूजी, देश में चुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है आपको चुनावी माहौल में मुद्दे कहीं दिख रहे नजर आ रहे हैं आपको? हर एक पार्टी के अपने अपने मुद्दे हैं और वो उनका मुद्दा एक दूसरे से क्लैश करता है। ये मुद्दे कहाँ तक उनके वो क्रियान्वयन करेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। तो फिर ये मुद्दों की बात कोई कर नहीं रहा है। आप वोट देने जाते हैं, हमेशा चेहरा हावी हो गया, मतलब कहा जाए तरीका बदल गया, मतलब मुद्दों की कोई बात नहीं कर रहा। नहीं, मुद्दों की बात कर रहे हैं लोग, परंतु वो कुछ बोलते हैं, ये कुछ बोलते हैं, ऐसा एक दूसरे पर अटैक और डिफेंस चल रहा है इनका। देख सकते साफ यहाँ पर ये मतदाता हैं, साफ बता रहे हैं कि माहौल चुनावी जरूर है लेकिन मुद्दों की कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ जुबानी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, चेहरे को देखकर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो ये एक साफ बात सामने नजर आ रही है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। लोकसभा चुनाव हो रहा है, क्या आपको लगता है कि चेहरे हावी हैं कि मुद्दों की भी कोई बात कर रहा है? अभी तो चेहरे हावी हैं, मुद्दों की भी बातें हो रही हैं। मुद्दे, अब कई लोग मुद्दे से भटक आ रहे हैं, जो स्थानीय मुद्दे उनकी बातें कम होती, मगर जो देश के मुद्दे हैं या यहाँ विधानसभा का चुनाव भी तो उसके मुद्दे, मतलब मुद्दे कम है, चेहरे ज्यादा हैं। क्या कहेंगे आप, एक युवा कारोबारी हैं, क्या लगता है आपको देश में मुद्दों की कोई बात कर रहा है? मुद्दे की बात तो है नहीं है, चल रहा है सिर्फ मोदी और राहुल गांधी के बीच। तो क्या ये लोकतंत्र के हिसाब से सही आपको लगता है कि मुद्दों की कोई बात नहीं कर रहा, आम पब्लिक की कोई बात नहीं कर रहा है? नहीं, ये मुद्दे की बात तो कोई नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो है विपक्षी दल सब अपने अपने एक दूसरे में लगे हैं, लेकिन राष्ट्रवाद की बात कोई नहीं कर रहा है। जुबानी जंग एक देखने को मिल रही है, कोई किसी के ऊपर कुछ आरोप लगा रहा है, कोई किसी के ऊपर कुछ बातें बोलता है। साथ ही एक चीज और देखने को मिली कि भाषणों में भी शब्दों का सही उपयोग नहीं होता, कोई भी जो मन में आए वो शब्द बोल दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ का मुद्दा है युवाओं के बारे में, रोजगार का। रोजगार के बारे में छिंदवाड़ा शहर बहुत पिछड़ा हुआ है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा टक्कर चल रही है कमलनाथ वर्सेस मोदी, जिसमें मोदी सबसे ज़्यादा लॉबिंग में चल रहे हैं। मतलब आप मानते हैं कि सिर्फ चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है ना? चेहरे पे अधिकतर वोट पड़ेंगे। अब आगे लोगों की विचारधारा प्रभावित जी। करेगी। कुछ एक युवा और मौजूद है, क्या कहेंगे बताइए आप? सर, यहाँ छिंदवाड़े में बहुत बेरोजगारी है और लोगों को, कई लड़का और लड़की लोग यानी बेरोजगारी के लिए घूमते रहते हैं। एक महिला है, उनसे देखिए, हम तमाम लोगों से बात की यहाँ पर, और लोगों का यही मानना है कि मुद्दे यहाँ पर हावी कहीं नजर नहीं आ रहे, सिर्फ चेहरों की बात हो रही है।
छिंदवाड़ा से बस इतना ही। हम आपको लिए चलते शहडोल, जहां हमारे सहयोगी वहां के लोगों से बात करेंगे कि आखिर वहां वो क्या कहते हैं चुनावी माहौल को लेकर। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं शहडोल लोकसभा क्षेत्र में, जहां के गांधी चौराहे पर हम इस वक्त मौजूद हैं और लोग जो शहडोल लोकसभा क्षेत्र के हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इस बार जो बात करें, बेहद दिलचस्प मुकाबला है शहडोल लोकसभा क्षेत्र में। हिमाद्री सिंह भाजपा की प्रत्याशी हैं और प्रमीला सिंह कांग्रेस की प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। इन दोनों जो नेत्रियां हैं जो मैदान में हैं, उनके लिए एक दिलचस्प बात ये भी है कि अभी भले ही ये भाजपा और कांग्रेस में हो, मगर कुछ समय पहले तक ये दूसरे दल में थी। तो अभी जो भाजपा और कांग्रेस की दोनों ही प्रत्याशियां डोर टू डोर कैंपेनिंग जुटी हुई हैं और जो नेता हैं वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पर शहडोल की जनता क्या चाहती है, क्या उसके मुद्दे हैं जिसे लेकर वो अपने सांसद का चुनाव करेगी। सीधे चलते हैं शहडोल की जनता के पास और जानते हैं कि किस तरह के मुद्दे इस बार हावी रहेंगे। ये बताइए, युवा हैं आप, किस तरह का शहडोल लोकसभा क्षेत्र में युवाओं के लिए आप लोग चाहते हैं कि जो सांसद जो चुना जाए वो आपके लिए किस तरह से काम करे? वो मैं ये चाहता हूँ, लोकसभा चुनाव शहडोल में हो रहा है और शहडोल की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। युवा पीढ़ी जो भी है वो भविष्य के लिए रोजगार चाहती है और यहाँ किसी पार्टी की बात नहीं हो रही है, चाहे वो कांग्रेस या बीजेपी हो। युवा पीढ़ी पूरे देश को माननीय नरेंद्र मोदी जी को पसंद कर रही है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में वोट डाल रहे हैं पूरे युवा पीढ़ी यहाँ के। युवा पीढ़ी किसी जो पार्टी पे विश्वास नहीं कर रही, बल्कि उसका यही कहना है कि जो उन्हें रोजगार देगी, जो रोजगार के मुद्दे देगी, उसे वो अपने सांसद के रूप में चुनेंगे। कुछ और लोग मौजूद हैं हमारे साथ। ये बताइए, ये तो जो शहडोल की लोकसभा क्षेत्र की जनता थी वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये बातें हैं कि जो क्षेत्र के लिए काम करे, जो क्षेत्र का विकास करे, वही सांसद चुनेंगे और उसी को अपना संसद में भेजेंगे ताकि वो लोकसभा क्षेत्र जो शहडोल है उसके मुद्दों और समस्याओं को उठा सके।